हेलो दोस्तों, मैं हूं सुशील कुमार बिंद। आप सभी को हमारे YouTube चैनल सुशील मैथ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। जैसे कि आज हम लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं BSc फोर्थ सेमेस्टर का, यानी सेकंड ईयर का जो फोर्थ सेमेस्टर है, बुक मैथमेटिक्स का फर्स्ट पार्ट जिसको हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। इसको हम लोग कंटिन्यू पूरा कंप्लीट करेंगे। डेली का डेली आपको वन वीडियो या 1 या 2 वीडियो जितनी संभव हो सकता है उसका हम लोग प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आज हम लोग इसमें केवल बातें करेंगे फर्स्ट पार्ट ए का, जो फर्स्ट बुक है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन में। हम लोग आज बात करेंगे यूनिट फर्स्ट का, जो फोर्थ सेमेस्टर का है BSc का, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे क्या, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोफिशिएंट वाले हम लोग बात करेंगे। जिसमें आज हम लोग केवल जानेंगे कि सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट होता क्या है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं और रूल्स क्या, किस तरह से किसी भी दिए गए क्वेश्चन को हम लोग कर पाएंगे। पहले हम उसके बारे में विशेष बेसिक डिटेल्स हम लोग जानेंगे, उसको कंसेप्ट किस तरह से सॉल्व किया जाता है। फिर इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं बिना किसी समय वेस्ट किए हुए टॉपिक से हम लोग चलते हैं। हम लोग का टॉपिक्स यही है आपका कि सेकंड ऑर्डर का लीनियर जो डिफरेंशियल इक्वेशन है विथ वेरिएबल कोफिशिएंट वाले में क्या हम लोग बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि क्या d2y अपन का dx स्क्वायर प्लस का p dy अपन का dx प्लस का qy इज इक्वल टू r जो मेरे पास है, इसको हम लोग इस टाइप को जो भी इक्वेशन कहीं पर दिया रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं सेकंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द वेरिएबल कोफिशिएंट का। जहां पर इसमें p q और r जो होंगे वो हमारे पास फंक्शन है, किसके, x के, ये फंक्शन है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या होता है अब हम लोग समझते हैं। इस तरह से दिए गए किसी भी सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें क्या, सबसे पहले हमें निकालना क्या होगा, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालना होगा दिए गए इस वाले टर्म में। क्या करना मुझे, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन इन टर्म ऑफ नॉन ऑफ इंटीग्रल बिलोंग्स टू दिस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग सबसे पहले ये जान पाएंगे कि इस वाले दिए गए पार्ट में, इस वाले दिए गए इक्वेशन में हमारे पास क्या कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन किस वाले पार्ट से हमें मिलेगा और उसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा है जिससे हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड कर पाए। तो हमारे पास उसको करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम कहें क्या, लेट करें y इज इक्वल टू, अगर y1 मेरे पास, मैंने बताया कि किसी बुक में इसको इस तरह से y इज इक्वल टू y1 मानता है, और जैसे आपको बंदना वगैरह है, आपका कृष्णा है, तो उसमें y इज इक्वल टू u एक्सेप्ट करता है। तो हमने क्या कहा कि लेट अगर y इज इक्वल टू y1 या y इज इक्वल टू u ए पार्ट मान लिया किसका, CF का, दिए गए इक्वेशन का। अगर मैं कहूँ क्या, इस वाले इक्वेशन का मेरे पास ये एक क्या है, ये मेरे पास CF पार्ट मिल गया, मतलब इक्वेशन का, तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन ये मेरे को फर्स्ट था, इसको हम लोग फर्स्ट माने हैं। अगर हम कहें क्या, जब ये इसको इतना मान लिए हैं तो हर एक स्थान पर d2y अपन का dx स्क्वायर प्लस का dy अपन का dx और y के स्थान पे ये एक बार से डेरिवेट किए तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगा, इस तरह से कुछ मिल जाएगा, d2y1 अपन का dx का स्क्वायर प्लस का p dy1 अपन का dx प्लस का qy1 इज इक्वल टू 0 मिलेगा। इसको क्वेश्चन हम लोग क्या मानते हैं, सेकंड मान लेते हैं। जैसे मेरे को यहाँ पर आया, हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग मानते क्या है कि अगर माने क्या, इस वाले का सोल्यूशन मेरे पास y इज इक्वल टू wy1 है, तब हम इसको क्या बोलेंगे, ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, ये सोल्यूशन है, किसका, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन है। ये इसको मैं कंप्लीट करता हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को सोल्यूशन है ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का, ये कॉम्प्लीमेंट्री मेरे को क्या है, सोल्यूशन है ऑफ इक्वेशन फर्स्ट का, जहां पर ये v वाला जो टर्म है, जो v वाला है, ये v जो है वो हमारे पास फंक्शन होगा किसका, x का। अच्छा, इसको हम लोग क्या किए, फिर अगेन इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू मुझे चाहिए, किसकी d2y अपन का dx और dy अपन का dx, इसको हम लोग क्या किए, 2 बार डेरिवेट करेंगे। फर्स्ट वाला डेरिवेट करेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड वाला रूल लगा के डेरिवेशन का, तो dy अपन का dx हो जाएगा पहला इंटू दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा इंटू पहले का अवकलन, तो मिल जाएगा v dy अपन का dx प्लस का y1 dv अपन का dx बनेगा। इसी को एक बार अगेन हम लोग क्या करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करेंगे, तो ये बन जाएगा d2y अपन का dx का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे हम लोग, पहला इंटू दूसरा, तो पहले को एज इट इज रखेंगे v, इसको करेंगे dy1 अपन का dx का, तो हो जाएगा क्या, v d2y1 अपन का dx का स्क्वायर प्लस का, फिर हम लोग क्या करेंगे, dy1 अपन dx को एज इट इज रखेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे, तो dy1 अपन का dx बनेगा इंटू dv अपन का dx बनेगा। फिर इस वाले को हम लोग करेंगे फर्स्ट इंटू सेकंड लगा के, dy1 को ऐसे रखेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो y1 d2v अपन का dx का स्क्वायर बनेगा प्लस का
का, इसको एज इट इज रखेंगे डी वी अपान का डी एक्स को, तो हमारे पास क्या बन जाएगा डी वी अपान का डी एक्स, अगेन वाई को करेंगे तो डी वाई वन अपान का डी एक्स का डी एक्स बन जाएगा। इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे को वैल्यू आ जाएगा डी टू वाई अपान का डी एक्स का जो स्क्वायर की जो वैल्यू मेरे को आने वाली है। देखो ये टर्म मेरे को 2 बार है इसको, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से मेरे को बन जाएगा क्या वी डी टू वाई वन अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 डी वी अपान का डी एक्स इंटू डी वाई वन अपान का डी एक्स प्लस का वाई वन डी टू वाई वन सॉरी क्या हो जाएगा वाई वन डी टू वी अपान का क्या बन जाएगा डी एक्स का स्क्वायर, डी वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर बनेगा। ओके, ये मेरे को दोनों वैल्यू मिला, ये और ये वैल्यू, ठीक है। एक ये मिल गया मेरे को यहाँ से, उसके बाद फर्स्ट वाले डेरिवेशन से इसको मेरे को वैल्यू ये मिल गया दोनों, ये दोनों वैल्यू ये और ये दोनों वैल्यू हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन फर्स्ट में पुटअप करेंगे। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट में पुटअप करेंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्म आएगा, उसको हम लोग फॉर्म को कैसे करेंगे, अब हम लोग करते क्या, अब हम लोग करेंगे क्या सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं इन दोनों की वैल्यू, क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, देन वी गेट। अच्छा, जैसे हम लोग इस दोनों की वैल्यू इन दोनों की वैल्यू इस वाले क्वेश्चन पुटअप करेंगे तो हमारे पास फॉर्म क्या बनेगा, पहला हम लोग डी टू वाई अपान का डी एक्स के स्थान पे डी एक्स के स्क्वायर के स्थान पर हम लोग ये वैल्यू पुटअप करेंगे, तो यहाँ से मेरे को मिल जाएगा क्या वी डी टू वाई वन अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 डी वी अपान का डी एक्स इंटू डी वाई अपान का डी एक्स, इसके बाद प्लस का वाई वन डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, सॉरी इज इक्वल टू प्लस इसके बाद क्या बनेगा मेरे को p को एज इट इज रखेंगे p इंटू क्या डी वाई अपान डी एक्स की वैल्यू मेरे को क्या बन गया वी डी वाई वन अपान का डी एक्स प्लस का वाई वन डी वी अपान का डी एक्स, ओके, प्लस का क्या मेरे को क्यू वाई वन, तो Q की वैल्यू हम लोग एज इट इज रखेंगे, सॉरी क्यू वाई की वैल्यू हम लोग क्या मान लिए, क्या है हमारे पास ये माना वी वाई वन, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे वी वाई वन इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है R की वैल्यू है तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या ये R लिखेंगे, ठीक है। मैंने क्या किया केवल और केवल मैंने क्या किया इसकी वैल्यू सारा का सारा यहाँ पर मैंने पुटअप कर दिया हूँ। अब जैसे मैं वैल्यू किया पुटअप किया हूँ, अब हम लोग सेपरेट करते हैं, सेपरेट करके कुछ टर्म हम लोग इस तरह से बनाएंगे। चलिए हम लोग फटाफट टर्म को बनाने का प्रयास करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं देखिए सर समझिएगा, ये वाला टर्म ये v1 वाला जहाँ टर्म है ये एक आपका टर्म आपका ये आपका नहीं ये वाला नहीं ये एक ये टर्म, ठीक है, ध्यान रखना एक ये टर्म और एक इसमें टर्म है ये वाला टर्म। पहले हम लोग इसको एक बार ब्रेक करते हैं, ध्यान समझिएगा v डी टू वाई वन अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का 2 डी वी अपान का डी एक्स इंटू डी वाई अपन का डी एक्स प्लस का वाई वन डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का, इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कर भी सकते हो, हम कर दे रहे क्या हो जाएगा पी वी डी वाई वन अपान का डी एक्स प्लस का पी वाई वन डी वी अपान का डी एक्स प्लस का क्यू वी वाई वन इज इक्वल टू क्या आर है, ओके। अब हमें करना क्या कुछ फॉर्म हम बनाते हैं, क्या सबसे पहले इस वाले को एक साइड ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा वाई वन डी टू वी अपान का डी एक्स का स्क्वायर प्लस का, अब वाई वाला कहाँ पर और वी वाला कहाँ से टर्म है, एक टर्म तो यहाँ पर है एक यहाँ पर है प्लस का पी वाई वन डी वी अपान का क्या बनेगा ये डी एक्स बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद मेरे को एक टर्म ये बचा, ध्यान रखना एक टर्म ये बचा है और कौन सा टर्म इस वाले को, तो एक टर्म ये बचा है और यहाँ से एक ये बचा है, ठीक है, और कहाँ पर है एक ये लास्ट वाला टर्म बचा है। तीनों को एक साइड करते हैं, क्या वी डी टू वी
y1 अपान का dx का स्क्वायर प्लस का, यहाँ से मेरे को एक काम करता हूँ, इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, प्लस का 2dv अपान का dx इंटू dy1 अपान का dx। ठीक है, अब इसके बाद ये टर्म सारा लिखता हूँ, ये फॉर्म बनेगा, आप लोग देखते रहिए, d2y अपान का dx का स्क्वायर, थोड़ा लेंथी जरूर पड़ेगा, लंबा पड़ेगा, पर बहुत क्लियर आपको होगा, डोंट वरी, इसको केवल आप लोग देखते चलिए। प्लस का ये pv ये वाला टर्म dy1 अपान का dx, ठीक ना, प्लस का qvy1 इज इक्वल टू क्या मेरे को r बना। ठीक है, अगर आप सभी को मैं बताऊं तो यहाँ से y1 को ऐसे रहने दे रहा हूँ, d2v अपान का dx का स्क्वायर प्लस का py1 dv अपान का क्या बनेगा dx बनेगा, प्लस का 2dv अपान का dx इंटू dy1 अपान का dx। और इन सब में देख रहे हो, अगर v मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से v अगर कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, d2y1 अपान का dx का स्क्वायर प्लस का dy1 अपान का dx प्लस का qy1 बनेगा, और ये क्या बन जाएगा आपको r बन जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ, देख लीजिए फिर से, अगर कहीं डाउट लगे तो हमें कमेंट बॉक्स को कमेंट करते रहिए। अच्छा, अभी हम लोग इसकी वैल्यू जस्ट समीकरण 2 से हम लोग क्या रख पाएंगे, समीकरण 2 हम लोग जो बनाए हैं इक्वेशन, ये मेरे को जो सेकंड बन के आया है ये वाला समीकरण 2 से अगर मैं देखूँ तो इसकी सारी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर से 0 बनेगी। अच्छा, 0 बन जाएगी तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा, यूज फॉर्म y1 d2v अपान का dx का स्क्वायर प्लस का, अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में dv अपान का dx कॉमन ले रहा हूँ, तो मेरे क्या पास बचेगा, py1 dv अपान का क्या बन जाएगा आपका dx बन जाएगा। ठीक है, प्लस का यहाँ पर तो 2 बचेगा ही, और ये dy अपान का क्या बन जाएगा, dy अपान का dx बचेगा। ठीक है, और यहाँ से मैंने क्या कॉमन लिया, कुछ ये कॉमन हो गया आपका dv अपान का dx, और ये टर्म 0 हो गया, और ये बराबर क्या बन गया आपका r बन गया। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम्स तो शायद ही नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ से dv अपान का dx कॉमन ले लिए तो ये मेरे को यहाँ से ये बन गया। ठीक है, तो ये चला गया बाहर ना, तो ये py1 बन गया। ठीक है, ये टर्म 0 हो गया। अच्छा, थोड़ा सा और इसको सॉल्व करते हैं, ये y1 का दोनों साइड मैंने डिवाइड कर दे रहा हूँ, d2v अपान का क्या बन जाएगा dx का स्क्वायर बनेगा, इसमें मैं भाग दूंगा तो मेरे को py1 अपान का ये y1 आ जाएगा, प्लस का 2 बटे का y1 आ जाएगा, dy1 अपान का dx बचेगा, इनको dv अपान क्या बन जाएगा आपका ये dx बनेगा, और इधर बन जाएगा r अपान का y1 बन जाएगा। ओके, यहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, किसी को किसी प्रकार की अगर समस्या नहीं हो तो हम आगे कंटिन्यू को बात को करें। ठीक है, अच्छा आओ हम लोग फिर से आगे चलते हैं। यहाँ से हम लोग इसको क्या कर पाएंगे, यहाँ से अगर ये मैं कहूँ तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये मेरे ओवरऑल बन जाएगा d2v अपान का dx का स्क्वायर प्लस का p प्लस का 2 अपान का y1 है ये भैया y1, और ये dy1 अपान का ये dx बनेगा, ओवरऑल इंटू dv अपान का क्या बनेगा आपका dx बनेगा, इज इक्वल टू इसको हम लोग r अपान का y1 बोलते हैं। ठीक है, एक तो मेरे को यहाँ से टर्म मिला ये वाला, ये भी सेकंड ऑर्डर का हमारे पास बन गया है, सेकंड ऑर्डर का, लेकिन v के टर्म बना है, किसके टर्म बना हमारे पास, v के टर्म में। ठीक है, यहाँ तक आप लोग नोट करिए, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास ये क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन आपको थर्ड बन गया है। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पर हम लोग जानते हैं पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, पुटिंग ये p की स्मॉल p मैं लिख रहा हूँ, स्मॉल p इज इक्वल टू क्या होता है dv अपान का dx, तो क्या हो जाएगा, एंड ये dp अपान का dx की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको आ जाएगा d2v अपान का dx का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर हम लोग उठा कर रखेंगे तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा आपका। जैसे लीनियर इक्वेशन बनेगा इन किसके p के फॉर्मेट में बन जाएगा, तो ये मेरे को आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिख पाऊंगा dp अपान का dx प्लस का ये कैपिटल P है, ध्यान रखना, ये कैपिटल P इज इक्वल टू 2 अपान का ये y1, ये dy1 अपान का ये dx इंटू ये बन जाएगा आपका P इज इक्वल टू r अपान का क्या बन गया, ये y1 बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये लीनियर इक्वेशन है, किसके ऑर्डर में, P के एंड x, P और x के है, तो इसको हम लोग एक कोई और नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग आगे नेक्स्ट वाला नाम दे देते हैं, जिससे आप लोग को सावधानी रहे, मतलब समझने में आसान है। इसको इक्वेशन 4 कर देना। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं कि क्या मेरे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हम लोग कहेंगे कि विच इज लीनियर इक्वेशन ऑफ, ये लीनियर इक्वेशन हमारे पास, लीनियर इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन इन पी एंड एक्स। ठीक है, ये किसके फॉर्मेट में है, पी और एक्स के है मेरे पास, विच इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, इसमें लिख लेना भाई, ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन किसमें, पी एंड एक्स में, पी एंड एक्स। ठीक है, ये मेरे पास जो इक्वेशन अब मिल गया हमारे पास, ये इक्वेशन जो मिला हमारे पास, ये क्या हो गया, पी और एक्स में लीनियर डिफरेंशियल, ये फर्स्ट ऑर्डर का मेरे पास इक्वेशन बना। अच्छा, जब यहाँ तक मेरे को कहानी आया तब हम लोग निकल क्या आएगा, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्या, इसलिए इसका हम लोग क्या निकालेंगे, इंटीग्रल पार्ट निकालेंगे, आई एफ निकालेंगे। आई एफ निकालने का हमारे पास सिंपल सा इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो फॉर्म होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होता है, क्या होता है, पी डी एक्स होता है। अब यहाँ पर मैं देखूँ तो कंपेयर करूँ तो हमारे पास ये पूरी ओवरऑल जो वैल्यू मिलेगी ये किसकी है, ये आपका ये पी की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी हमारे पास, ये कंपेयर करेंगे डी पी पान का डी एक्स प्लस का पी, मतलब ये आपका पी, यानी तो हमारे पास ये पी की वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पर उठाकर रखेंगे वैल्यू तो हमारे पास आई एफ निकल के आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, आई एफ इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ क्या, p प्लस का 2 अपान के y1 है, 2 अपान का ये y1 डी y1 अपान का क्या हो जाएगा dx ओवर ऑल किसके साथ, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जैसे यहाँ पर मेरे को हुआ, अब इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ से हमारे पास जो आई एफ आ जाएगा, इंटीग्रल फैक्टर जो हमारे पास आएगा, इसको हम लोग सेपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर, इसको मैं ऐसे लिख पाऊंगा, ये e की पावर p इंटू डी एक्स लिखूंगा, इंटू फिर e की पावर क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन 2 अपान का y1 डी y1 अपान का क्या dx इंटू का क्या dx लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं और थोड़ा सा आपको सॉल्व करके मैं बताऊँ तो ये बनेगा पूरा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स बनेगा, इंटू e की पावर, ये तो दो बाहर आ जाएगा, ये x को कैंसिल आउट करेगा तो ये बन जाएगा ये y1, तो ये 2 क्या बन जाएगा, 2 log क्या हो जाएगा, 2 log का आपका बन जाएगा y1। क्यों, इधर हम लोग इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये इंटीग्रेशन 1, ये आपका 2 तो बाहर हो जाएगा, ये 1 अपान का y1 बचेगा तो ये dy1 हो जाएगा। y1 को dy1 के रिस्पेक्ट में अगर इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो 1 अपान x की वैल्यू होती है log x होगा, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, log का y बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग अगर और सॉल्व करें तो आई इंटू एफ, आई एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, और इसकी वैल्यू e की पावर, जब log के सामने कोई टर्म होता है कांस्टेंट होता है वो पावर में चला जाता है, तो ये मेरे को बन जाएगा log y1 का स्क्वायर। ठीक है, सारा टर्म मैं यहाँ पर आगे इसको मेंशन करते चल रहा हूँ, आप लोग ध्यान समझिएगा। ये हमारे पास होता है 2 log x इज इक्वल टू क्या होगा, log x का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये मैंने प्रॉपर्टीज पे उठा के लगाया हूँ, तो यहाँ से वैल्यू मेरे को आ जाएगा, ये e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इंटू ये बन जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये y1 का स्क्वायर। क्यों होगा वो भी ध्यान समझिएगा, किसी का अगर बेस मेरे को e की पावर में log के टर्म कोई भी टर्म है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, आपका x हो जाती है। ठीक है, ये इसमें ये फार्मूला अप्लाई हम लोग किए हैं। ठीक है, और इसमें हम लोग ये फार्मूला अप्लाई किए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से ब्रेक कर पाए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो इसको हम लोग लिखना चाहें तो मेरे को क्या आ गया, ये आई एफ जो आया, इंटीग्रल जो फैक्टर आया वह y1 का स्क्वायर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आ गया। ठीक है, अब जैसे आया मेरे को हम करें क्या, यहाँ से इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पूरा यानी इंटीग्रल सोल्यूशन पूरा मैं फाइंड करूँगा। चलिए, यहाँ से आने के बाद हम लोग करते क्या, आगे हम लोग क्या करेंगे, इसका सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे। ये क्या है, इक्वेशन 4 का सोल्यूशन होगा, तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे क्या, हेंस, इसलिए हेंस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4, हेंस सॉल्यूशन
ऑफ इक्वेशन 4। अच्छा, इसका इक्वेशन 4 का ये सोल्यूशन हो गया। अब हम लोग कंप्लीट सोल्यूशन इसका अगर फाइंड करें तो हमारे पास क्या होता है, फार्मूला वो भी देख लीजिए, थोड़ा सा मैं लिखता हूँ। क्या होता है आपका P इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल वाला टर्म इंटू आई एफ, कहीं कहीं पे क्यों लिखते हैं आई एफ इंटू डी एक्स प्लस का C1, ये कांस्टेंट, ये फार्मूला हमारे पास है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर पुटअप करें सारी की वैल्यू, यहाँ पर पुटअप करें इन सबकी जिसकी मेरे को वैल्यू मिला है, तो हम लोग मैंने क्या P को एज इट इज रखेंगे, स्मॉल p है। आई एफ की वैल्यू मेरे को आ गया क्या, y1 का स्क्वायर e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन r की वैल्यू हम लोग निकाले लिए थे, r की वैल्यू क्या आ गया, r अपान का v1, तो ये r अपान का v1 इंटू आई एफ की वैल्यू हम लोग निकाला क्या, आई एफ के पास क्या बन गया, इसका कंप्लीट जो सोल्यूशन बनेगा इक्वेशन 4 का, तो हम लोग जानते हैं क्या P इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ R इंटू आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस का C1 बनता है, हम लोग खुद पता है। अब हम लोग करते क्या, ये सब की वैल्यू आई एफ की वैल्यू यहाँ पर उठा कर रखते हैं, जो हमारे पास मिला क्या, y1 का स्क्वायर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ P डी एक्स मिला, इस पर रखेंगे तो P इज इक्वल टू y1 का स्क्वायर e की पावर इंटीग्रेशन डी पी डी एक्स बनेगा। और यहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन ऑफ R की वैल्यू हम लोग खूब पता, R अपान का यही होता है, ये टर्म R होता है, तो R अपान का क्या बन गया, y1 इंटू y1 का स्क्वायर इंटू e की पावर p dx ओवर इंटू क्या बन जाएगा dx प्लस का C1 बनेगा। अच्छा, इसको जब हम लोग ये वाला टर्म पूरा ये टर्म हम लोग अगर इस साइड लाएं तो ये अगर इधर मल्टीप्लिकेशन था तो इधर डिवाइड बनेगा, और ये डिवाइड ना करके मैं मल्टीप्लिकेशन फॉर्म क्यों, इसलिए इनवर्स में रखा हूँ। तो P इज इक्वल टू y1 का इनवर्स यानी y की पावर -2 e की पावर माइनस का इंटीग्रेशन p dx इंटू का ये एक y से y से कटा था तो r y1 e की पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू dx प्लस का C1 बन गया था। अच्छा, जब ये मेरे पास है तो हम लोग जानते क्या है, P इज इक्वल टू हम लोग पहले ही जानते थे, P इज इक्वल टू मेरे पास क्या होता है dv पान का dx, तो मैंने यहाँ पर dv पान का dx यू लिखा था। अब ये dv पान का dx जो v था, इस साइड मैंने इसको मल्टीप्लिकेशन किया तो इसीलिए यहाँ से ये क्या हो गया, v इधर रह गया। अब जैसे मेरे को बना सबके साथ dx मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि मुझे v की वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसे इंटीग्रेट करेंगे, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये v हो जाएगा, v इज इक्वल टू एक बार इंटीग्रेशन यहाँ पर बाहर लग जाएगा, तो बड़े कोष्टक में y1 का पावर -2 e की पावर माइनस डी पी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ r y1 e की पावर p dx इंटू dx प्लस का C1 इंटू होल का dx प्लस का कांस्टेंट C2 ऐड हो गया। ओके, इसको हम लोग इक्वेशन 5 मान लेते हैं। अब हमें क्या चाहिए, इसका हमें इक्वेशन 1 का कंप्लीट सोल्यूशन हम लोग जानते हैं, तो वह क्या, देयरफॉर द कंप्लीट सोल्यूशन ऑन ऑफ इक्वेशन 1 इज y इज इक्वल टू क्या होता था, v y1 होता था, बस y1 का इसमें मल्टीप्लिकेशन करा दिए तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन y1 की पावर -2 e की पावर माइनस का p इंटीग्रेशन p dx इंटू का इंटीग्रेशन ऑफ r y1 e की पावर p dx प्लस का C1 इंटू dx प्लस का C2 प्लस का C2 इंटू ये dy बन गया। अब ये जो मेरे को मिला, ये मेरे को क्या है, किसी दिए गए आपका सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट कर लो, नहीं तो वेरिएबल कोफिशिएंट कर लो, वेरिएबल क्योंकि वेरिएबल चल रहा है तो वेरिएबल कोफिशिएंट के क्या बन जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, उम्मीद है कि आप लोग को ये प्रोसेस आपको करना समझ में आया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कोई भी मुझे एक वैल्यू सी एफ पार्ट चूज करना है, जो कि हम लोग चूज किए थे y इज इक्वल टू y1 कर लो, कहीं कहीं पर y इज इक्वल टू u किया गया है। जैसे वो मेरे पास ही किया तो हमारे पास इसको इंटीग्रेट करेंगे, उसकी वैल्यू निकालेंगे d2y पान का dx स्क्वायर प्लस का dy पान का dx वैल्यू निकालेंगे, उठा के हम लोग उस पर रखेंगे तो मेरे पास एक इक्वेशन बन जाएगा दूसरा वाला, जो कि d2y1 पान का dx स्क्वायर प्लस का p dy1 पान का dx प्लस का q y1 इज इक्वल टू क्या बन जाता था, 0 बन जाता था। हम लोग मानते थे इसका एक सोल्यूशन हमारे पास होगा, y इज इक्वल टू v y1 बनेगा, तो इसको हम लोग क्या करते थे, उसको डेरिवेट 2 टाइम्स करके d2y पान का d2v पान का d2y पान का dx का स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे और dy पान का dx की वैल्यू उठाकर उसी इक्वेशन को पुट अप करते थे फर्स्ट वाले में। इसके बाद हम लोग को इस तरह से सॉल्व कर लेते हैं, जो कि इसका कंसेप्ट है। अभी हम लोग सीखेंगे किसी भी दिए गए इंटीग्रल पार्ट का हम लोग कैसे CF निकालते हैं, ठीक है ना, वो पार्ट हम लोग निकालने का भी तरीका हम लोग सीखने वाले हैं। पहले ये कंसेप्ट यहाँ तक सोल्यूशन तक आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का आप लोगों को समस्या लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, आगे चलते इसको